नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेज। आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। आज का हमारा विषय है आर्किटेक्चर। अभी तक हमने आर्किटेक्चर के अंदर प्रोग्रामिंग मॉडल, रजिस्टर्स, फ्लैग रजिस्टर, बस ऑर्गेनाइजेशंस आदि के बारे में जाना। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे पिन एंड सिग्नल्स। जैसा कि पहले ही बताया गया है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर की चिप में 40 पिन लगी होती है। 40 पिन, हर एक पिन का अपना अपना अलग अलग कार्य होता है। हर एक पिन अपना अलग अलग कोई ना कोई एक सिग्नल जनरेट करती है, सिग्नल को ले जाती है, सिग्नल को ट्रांसफ़र भी करती है एक जगह से दूसरी जगह पर। उस सिग्नल के आधार पर ही हम माइक्रो प्रोसेसर की वर्किंग को समझ पाते हैं और माइक्रो प्रोसेसर किस प्रकार से कार्य करता है और किस प्रकार से हमें आउटपुट प्रदान करता है। यह सब हमें सिग्नल से ही और उसकी पिन से ही पता लगता है। सिग्नल और पिन की कैटेगरी को देखते हुए उसे अलग अलग विभागों में बांटा गया है। जैसे पहला है हायर ऑर्डर एड्रेस बस, दूसरा है मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डेटा बस, तीसरा कंट्रोल सिग्नल, चौथा स्टेटस सिग्नल, पांचवा पावर सप्लाई एंड क्लॉक फ्रिक्वेंसी, 6 नंबर पे आएगा हमारे पास इंटरप्ट सिग्नल और 7 नंबर पे अदर एक्सटर्नली इनिशिएट सिग्नल। लास्ट में है हमारे पास सीरियल इनपुट और आउटपुट पोर्ट। 8085 माइक्रो प्रोसेसर का एक ओवरऑल पिन डायग्राम और सिग्नल सिस्टम यहाँ पे दर्शाया गया है। इसमें 40 पिन लगी होती है। डायग्राम के अंदर ऊपर एक कट लगा होता है, जिसको कट को हम अपनी तरफ रखते हैं। जैसे हम कट को अपनी तरफ रखते हैं तो उसके लेफ़्ट हैंड साइड से हम गिनती स्टार्ट करते हैं 1 2 3 20 तक। नीचे से फिर हम वापस 21 से गिनती स्टार्ट करते हुए ऊपर 40 तक पहुंचते हैं। इसमें प्रोसीजर अप टू डाउन लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होता है और फिर राइट साइड पे डाउन टू बॉटम चलता है। इसमें प्रारंभ में जो 2 सिग्नल दिए गए हैं 1 और 2, x1 x2 इनका नाम है। इसे हम इनपुट फ्रिक्वेंसी सिग्नल कहते हैं। यहाँ से हम कोई भी फ्रिक्वेंसी सिग्नल इसको देते हैं जिससे ये स्टार्ट हो सके। के बाद है यहाँ पर हमारे पास सिस्टम को रीसेट करने का एक सिग्नल है, दिया जाता है इस पिन से। रीसेट का यहाँ पे इंडिकेटर यूज किया जाता है। यहाँ से हम रीसेट आउट प्राप्त करते हैं। नंबर 4 और 5 पे है हमारे पास सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट। 6 से लेके 10 तक के जो सिग्नल हैं इसे हम इंटरप्ट कहते हैं। इंटरप्ट अर्थात किसी भी प्रकार की बाधा अगर हमें उत्पन्न करनी हो, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर चलते हुए प्रोग्राम को रोकना हो या किसी भी प्रकार से उसे रोककर उसमें किस नए प्रकार के डेटा को अंदर एंटर करवाना हो या वहाँ से डेटा आउटपुट प्राप्त करना हो या उसे मैनिपुलेट करना हो, तो उसके लिए हम इंटरप्ट का ज़्यादातर यूज करते हैं। नंबर 11 पे है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। यह भी कुछ इंटरप्ट की तरह ही कार्य करता है। 12 से 19 तक के जो सिग्नल हैं इसे कहेंगे हम बाई डायरेक्शनल मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डेटा सिग्नल। इसमें एड्रेस बस और डेटा बस को कंबाइन किया गया है। यह 8 बिट का सिग्नल होता है। इसकी स्टार्टिंग 0 से होती है और 7 तक रहती है। लास्ट में सिग्नल आता है हमारे पास ग्राउंड सिग्नल या आउटपुट पावर सप्लाई सिग्नल। यदि किसी प्रकार का कोई भी हायर ऑर्डर की पावर सप्लाई यहाँ पर यूज की जाए तथा उससे यदि हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर को कोई नुकसान पहुंचता है, उस नुकसान से बचाने के लिए हम यहाँ पे ग्राउंड सिग्नल की पिन को ज़्यादातर यूज में लेते हैं। इसमें हमने देखा यहाँ तक 1 से लेकर 20 तक की पिन के अंदर पहले हमने इनपुट फ्रिक्वेंसी सिग्नल यूज किया, फिर हमने रीसेट इंडिकेटर सिग्नल यूज में लिए, सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट, 4 नंबर पे इंटरप्ट, 5 नंबर पे इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, 6 नंबर पे बाई डायरेक्शनल एड्रेस और डेटा बस और 7 नंबर पे हमारे पास ग्राउंड सिग्नल। अर्थात हमने 7 प्रकार के सिग्नल हमने लेफ्ट प्रयोग में लिए हैं। अब बात करते हैं हम राइट साइड के बारे में। राइट साइड में हमने यहाँ पर एड्रेस बस का यूज किया है 21 से लेकर के 28 तक। इसमें जो भी कोई एड्रेस बस यूज की गई है वो यूनी डायरेक्शनल है। इसे हम एड्रेस सिग्नल लाइन भी कहते हैं। यह भी A8 से स्टार्ट होकर के A15 तक जाती है। यह 8 बिट की होती है। 29 से लेके 33 तक के जो सिग्नल हैं उन्हें हम स्टेटस सिग्नल कहेंगे। इसमें S0, ALE, WR, RD और S1 शामिल है। S0, S1 यहाँ पर स्टेटस सिग्नल को रिप्रेजेंट करेंगे। ALE यहाँ पर हमारे पास ALE को यहाँ पर लैच अनेबल पिन कहा जाता है।
WR यहाँ पे राइट सिग्नल, जबकि RD यहाँ पे रीड सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद यहाँ पर सिग्नल स्टार्ट होते हैं ALE से लेकर के रेडी तक। ALE से रेडी तक के सिग्नल को हम यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल कहेंगे, क्योंकि ये सारा सिस्टम यहाँ पे को कंट्रोल करने का कार्य। कंट्रोल करने से तात्पर्य है यहाँ पर हमारे यदि किसी भी प्रकार की कोई भी एरर इसमें आती है तो यह हमें पहले से ही सिग्नल्स जनरेट करके बता देगा कि किस प्रकार से यहाँ पे हमें रुकना है या हमें आगे प्रोसेस में रहना है। फिर है इसके बाद हमारे पास रीसेट इन। जिस प्रकार हमारे पास रीसेट आउट एक सिग्नल था, उसी प्रकार हमारे पास रीसेट इन है कि अगर हमें सिस्टम हमारा रीसेट हो चुका है तो अब हम इसके अंदर वापस एंटर कर सकते हैं। 36 नंबर पे है ये। 37 नंबर पे आएगा हमारे पास सिस्टम क्लॉक फ्रिक्वेंसी सिग्नल। इससे हम यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जनरेट करके सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं 01 फॉर्मेट के अंदर। फिर है हमारे पास DMA सिग्नल, इसमें होल्ड या HLDA सिग्नल्स आते हैं। और नंबर 40 पे आती है पिन हमारे पास लास्ट में पावर सप्लाई सिस्टम। इसमें हम +5 वोल्ट की पावर सप्लाई सिस्टम प्रोवाइड इसको कर। अभी तक हमने इसके अंदर एड्रेस सिग्नल लाइन, स्टेटस सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल, सिस्टम रीसेट सिग्नल, सिस्टम क्लॉक फ्रिक्वेंसी सिग्नल, DMA सिग्नल और पावर सप्लाई सिग्नल, साथ हमने यहाँ पर 7 प्रकार के सिग्नल पढ़े और 7 ही प्रकार के हमने लेफ़्ट साइड पे पढ़े थे। टोटल मिला करके हमारे पास यहाँ पर 14 प्रकार के सिग्नल हुए। तो इस प्रकार हम माइक्रो प्रोसेसर 8085 के अंदर 40 पिन और 14 सिग्नल्स की हम स्टडी करते हैं। अब हम इसके हर एक पिन के बारे में, हर एक सिग्नल के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेज के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।